दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा बता दो जल्दी इसमें क्या कह रहा है, जल्दी बता दो। देखो कह रहा है 100 टर्न क्लोजली वाउंड अराउंड अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस दिस। तो आप बताओ, इसमें पूछ रहा है आपसे करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल और सेंटर पे दिया है बी की वैल्यू। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r, राइट। याद है आपको ये वैल्यू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। तो यहां से आप कह सकते हैं अब आई की वैल्यू निकाल लीजिए। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इंटू 2r डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू एन। रख दीजिए आप वैल्यू, सारी वैल्यू रखेंगे सारी आप। तो ये सारी वैल्यू रखेंगे आप, जैसे बी की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, रखेंगे 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3, राइट 2। और आर की वैल्यू कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो इसको रख दीजिए 0.05 और डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू आप रख लीजिए यहां से 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 7 और एन की वैल्यू 100 टर्न दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके जल्दी से आप बता दो मुझे आंसर। आई थिंक ये आता है आपका 2.5 एम्पियर, राइट। दिस वन इज 2.5 एम्पियर। यस, इज इट करेक्ट। नेक्स्ट बताएंगे बेटा, कट ऑफ वगैरह सारा बताएंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, तो एन आई ए, एन की वैल्यू क्या है 100 और आपका आई वैल्यू ये यूज कर लीजिए और एरिया की वैल्यू आप रख लीजिए पाई आर स्क्वायर एंड इट विल कम 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। तो विच विल बी द ऑप्शन, जल्दी से बता दो बेटा इसका ऑप्शन क्या आया है आपका। इसका हो गया 2.5 एंड 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका 1, है ना, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर, हो गया आपका कौन सा 1, राइट। कितने बच्चों के ये सही है जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा बताओ जरा, E इज इक्वल टू एच न्यू यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन। E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि ये का कितना हो गया 4। तो ए का हो गया ऑप्शन नंबर आपका 4। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस क्या बताता है आपका, वेव नेचर। और लैम्डा की वैल्यू क्या है आपका, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो इसको कर दीजिए आप 1। एंड कॉम्पटन इफेक्ट क्या बताता है, पार्टिकल नेचर। बस इतना से आप चेक करो। तो ए का 4 किस में है बेटा, ए का 4 आपका 3 जगह दिख रहा है, यहां यहां और यहां। एंड सी का फर्स्ट सिर्फ दिख रहा है यहां। तो विच विल बी द ऑप्शन, तो ए विल बी द ऑप्शन, राइट। कितने बच्चों की ये करेक्ट है जल्दी से बता दो बेटा। चलो नेक्स्ट कर लेते बेटा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिट इफ लाइट टेक्स 6 मिनट दिस सेकेंड दैट द डिस्टेंस। बताओ जरा बेटा, डिस्टेंस की वैल्यू को आप क्या कह सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं। लेकिन स्पीड को इसने बोला है आपको लेना है कितना 1 यूनिट, राइट। तो और टाइम को आप यदि चेंज करते हैं सेकेंड में तो कितना हो जाएगा 6 मिनट, यानी कि 6 6 36 और आपका ये हो जाएगा कितना 6 मिनट, यानी 6 इंटू 60 प्लस 40। तो कितना हो जाएगा 360 प्लस ये आपका हो जाएगा 360 प्लस 40 यानी 400। तो विच विल बी द ऑप्शन, आप देख लीजिए फटाफट, राइट। मैं इसको कट करके लिख देता हूं 400, राइट। नाउ फटाफट बताते चलो बेटा। यस, गुड 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 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो जब आप बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी को डायरेक्शन को यदि आप पॉजिटिव लेते हैं तो धीरे धीरे जाकर के ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे सम वेलोसिटी है, यहाँ पे हो गया 0 और फिर उसके बाद ये लौटेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी निगेटिव। आप चेक करिए कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें पहले पॉजिटिव और भी डिक्रीज हुआ, वो यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, लेकिन फिर वो निगेटिव होना है। या यूं कहें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है और वो निगेटिव रहनी है, नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, ये वाला। तो दिस विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन में ऐसे इन्होंने बदल दिया है, राइट। वी का ही ग्राफ है सिर्फ, तो वी का ही ग्राफ है आप, तो ये सी ओनली नहीं। क्या पूछ रहा है आपसे, इज आर करेक्ट, राइट। तो वेलोसिटी की वैल्यू आप 1 मिनट रुक जाओ बेटा, रुक जाओ जल्दी से। हाँ, ये इसमें सोचो आप, जरा बता दो, लिख लो 1 मिनट। यस, दिस इसमें आपको कह रहा है कि पहले आपने थ्रो किया तो वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और धीरे धीरे जाए कम होके यहां जाके रुक जाएगी, राइट। और उसके बाद क्या हो जाएगी, वेलोसिटी फिर निगेटिव हो जाएगी, राइट। इसमें इन्होंने ऑप्शन में कुछ गड़बड़ दे दिया है शायद। और एक्सेलरेशन जो रहेगी कांस्टेंट रहेगी, तो ई तो नहीं होने का है। वेलोसिटी की डायरेक्शन यदि शुरू में इन्होंने पॉजिटिव रखा है जो भी है, तो और यहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये बदल रहा है, तो ये भी नहीं होगा।
इसमें शायद इन्होंने ऑप्शन में कुछ गड़बड़ कर रहा है ना, अदरवाइज ग्राफ जस्ट इसका सी हो जाना चाहिए, सी ओनली इज द करेक्ट आंसर, राइट, दिस विल बी द आंसर करेक्ट। ठीक है, जल्दी से बता दो बेटा, और किसी के हैं इसमें, और यदि आपके सही आ रहे हैं तो फटाफट आप आंसर बताते चलो बेटा, फटाफट आंसर बताते चलो, है ना, राइट, यस। नाउ देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसमें कह रहा है वर्नियर कैलिपर 20 VSD coincide with 16 MSD। अब एक बात यहां पे क्या कह रहा है आपका, ये 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD, राइट। तो 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 VSD विल बी 16/20 MSD। और कह रहा है इस डिवीजन ऑफ लेंथ 1 mm, यानी कि 1 MSD की वैल्यू दिया हुआ है 16/20 और 1 MSD की वैल्यू कितना दिया है 1 mm को आप यदि सेंटीमीटर में बदले तो ये हो जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कैलकुलेट आप कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.6/20, तो ये हो जाएगा आपका 0.8 यानी 0.08। और वैल्यू आपसे क्या पूछ रहा है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है बेटा, लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, एंड 1 MSD इज 0.1 सेंटीमीटर, तो इसमें से 0.08 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा 10 से 8 गया 2 और ये बन गया 0, तो 0.02 विच विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से बता दो कितने बच्चों के ये सही ऑप्शन आए हैं सही आपके, क्या थर्ड ऑप्शन 0.02, राइट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट आप बताते चलो ऐसे ही चैट बॉक्स में कि आपका क्या क्या ऑप्शन आया है इसमें, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द, ठीक है बेटा देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दिस, इसमें क्या कह रहा है आपको देख लीजिए जल्दी से, है ना, ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें करो, कह रहा है इन्होंने ऐसी सर्किट कंटेन रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, कैपेसिटर दिस, इंडक्टर दिस, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, एफआर की वैल्यू होती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1/L इंटू सी। ये सारे फॉर्मूलाज आपको कितना अच्छे से कराया जा रहा था जब ये आपकी क्लासेस चल रही थी अभी, तो 1/2 पाई की वैल्यू रख लीजिए यहाँ 3.14 और सॉल्व कर लीजिए 1/L। एल की वैल्यू बता दो कितना दिया बेटा, एल की वैल्यू दिया है आपको 1 मिली हेनरी, तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ और सी की वैल्यू कितना दिया है, तो सी की वैल्यू दिया है 0.1 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करिए और जल्दी से बताइए, इसको सॉल्व करके मैंने देखा आया था 15.19 समथिंग, है ना, 15.9, ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपका 15.9 किलो हर्ट्ज। तो जल्दी से बता दो इसका ऑप्शन कौन हो गया, कमेंट बॉक्स चलते रहना चाहिए, किसी को रुकना नहीं है अभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब इस क्वेश्चन को आप जल्दी से देख लो और बता दो इसका आंसर कौन सा होगा, राइट। चलो ये देखो बेटा, ये हो गया आपका यस, ये हो गया आपका यस, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 1 मिनट रुक जाओ बेटा, ये क्वेश्चन आपने करा, यस ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया, ओके। नाउ दिस क्वेश्चन इज, इसमें देखिए क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर वायर लूप है ऐसा, ये ऐसा रेक्टेंगुलर वायर लूप है जिसका एक साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एक दिया है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है मूविंग आउट रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है 0.3 टेस्ला, राइट। कह रहा है डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द कट, वेलोसिटी ऑफ लूप इज 2 इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड, दिस इज द शॉर्टर साइड, तो इसके नॉर्मल इसकी वेलोसिटी है, तो आपको पता है कि फिर इसके ईएमएफ की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ इसकी बात कर लेंगे, राइट। तो आप कितना करेंगे इसको जल्दी से बता दो बेटा, तो हो जाएगा आपका जस्ट ये BVL, तो वैल्यू आप रख लीजिए, B की वैल्यू कितना रखेंगे, B की वैल्यू विल बी द 0.3 और V वैल्यू विल बी व्हाट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो 2 सेंटीमीटर को आप 2 इंटू 10⁻⁻2 कर दीजिए और L की वैल्यू रख लीजिए, कितना आप रखेंगे, तो L की वैल्यू रख लेंगे आप 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 0.03, 3 × 9 × 18, 1.8 वाला एक ही टर्म है, तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, ये है क्या, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस दिस 100 ओम। एक बात बताओ बेटा, आपने पढ़ा होगा क्या कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आप एक शंट ऐड करते हैं
और इधर से जो भी करंट आता है फाइनल इधर जा रहा होता है, इधर से करंट जाता है आपका, इसको मैंने लिख दिया IG, और इधर से गया जो लिख दिया IS, और ये वैल्यू है S। और आपसे क्या पूछ रहा है, शंट वैल्यू। ये S वैल्यू क्या निकालते हैं, तो सामने वाला मतलब S से आपको शंट की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। तो एक काम करिए, आप मुझे ये बता दीजिए जल्दी से कि यदि हम इससे करंट पूछे, इससे IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सामने वाला लेते हैं ना, S डिवाइडेड बाई S प्लस G इंटू I, राइट। बस वैल्यू रख लीजिए, IG की वैल्यू, IG का ये मैक्स वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि आपको ये पूछ रहा है, रेंज की बात कर रहा है, तो IG की मैक्स वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसको चाहिए, IG की मैक्स वैल्यू दिया है, फुल स्केल डिफ्रैक्शन दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, तो यहां रख दीजिए 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10 टू द पावर -3। और S की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो S डिवाइडेड बाई S प्लस G की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 100 ओम, तो इसको रख लीजिए 100, और I की वैल्यू कर दीजिए 10। तो S की वैल्यू जल्दी से आप कैलकुलेट कर लो। आई थिंक इसकी वैल्यू आपकी आती है 0.01 आ जाएगी, ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी आपकी वैल्यू कितनी, 0.01 ओम, एंड द आंसर विल बी द फर्स्ट। जल्दी से बता दो, और किसी एक सही है बेटा इसमें, राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करिए जरा क्या कह रहा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है आपसे। आपको पता है फॉर्मूला I इज इक्वल टू होता है बेटा I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, और थोड़ा सा ध्यान दे तो डेल्टा फाई हो जाता है आपका कितना बेटा, तो हो जाता है ये 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, राइट। पहली बार मान लो कि इसने बोला है कि ये बोल रहा है कि यंग जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है और पॉइंट ऑन ए स्क्रीन, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट, तो इसको बोला है इसने के, तो यहां लिख दिया मैंने I0 cos स्क्वायर 1/2, और डेल्टा फाई को लिख दिया मैंने कितना 2 पाई बाई लैम्डा, और इस डेल्टा एक्स वाली वैल्यू को इसने खुद से बोला है कि आपको लैम्डा रखना है, तो मैंने रख लिया लैम्डा। एक केस ये हो गया। दूसरे केस में बोला है कि I की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने दूसरे केस वाले I की वैल्यू को रख दिया, मान लो कि I डैश लिख दिया, और यहां लिख दिया I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई की जगह पे इस बार लिख दूंगा 2 पाई बाई लैम्डा, और उस लैम्डा की वैल्यू क्या रखी, तो पहले बोला था कि आपका ये वाला चीज शायद यहाँ मिसिंग है, ये लैम्डा बाई 2 है, आई थिंक सो, है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट और पाथ डिफरेंस इज दिस, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लैम्डा बाई 2 है, इफ आई एम करेक्ट, राइट। आप यदि बता दो किसी में है, यदि किसी के पास ये, तो ये लैम्डा बाई 2 दिया है बेटा। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूं। ये नहीं, लैम्डा बाई 3 दिया है, ओके। दिस वैल्यू गिवन इज लैम्डा बाई 3, दिस वैल्यू गिवन इज लैम्डा बाई 3, दिस वन। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाएगा क्या आपका I डैश डिवाइडेड बाई के, मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, I डैश डिवाइडेड बाई के क्या हो जाएगा, ये I0 साइन आउट कट जाएगा, यहां से देख लीजिए आप 2 पाई बाई ये लैम्डा है, और इधर जाएगा लैम्डा बाई 3, तो आप उस वाले वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक मिनट, यहां पे इन्होंने टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है इनसे, है ना, ऐसा, ठीक है। तो दिस विल बी द लैम्डा बाई 3, राइट। तो अब वैल्यू रख लीजिए, I डैश बाई के, इसकी वैल्यू रख लीजिए, यहां से लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, cos 60 यानी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, और इधर आ जाइए लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो cos पाई -1, तो वैल्यू हो गया 1, तो यहां से हो गया I डैश की वैल्यू आ गई आपकी k/4। तो जल्दी से बता दो कितने बच्चों के ये सही है। यस, एक बच्चा बोल रहा है कि हमारा सही है सर, बहुत अच्छी बात, k/4 इज द आंसर, राइट। बट एक बच्चे ने 4 बोला है, ओके, यस यस, गुड, ठीक है, राइट। आप पूछ रहा है एक बच्चा कि सर 700 पे क्या रैंक रहेगा, बेटा ये तो बहुत सही रहेगा आपका, बट ठीक है, थोड़ा सा बाद में हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि मार्क्स, रैंक, कट ऑफ, ये सारी बातें हम करेंगे, एक बार पेपर हम लोग बेटा सॉल्व कर लेते हैं। बट मैंने देख लिया आपका, यस, दिनेश इज सेइंग कि प्लीज टेल माय नेम, यस बेटा, राइट, और आपने अपने मार्क्स ही बहुत अच्छे बताए, गॉड ब्लेस यू। नहीं, आपने मार्क्स नहीं बताया है, अभिषेक जी मार्क्स बता रहे, ओके बेटा, ठीक है दिनेश। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, कह रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बॉडी। अभी बताइए बेटा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगी बेटा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, राइट ना।
फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दोनों परपेंडिकुलर है तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और मास की वैल्यू कितनी है बेटा, तो है 5, तो ये हो जाएगा 64 36 100 10/5 यानी 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। बट वो कई जगह है, अब एंगल देखना पड़ेगा अपने को, तो कैसे देखेंगे बेटा, ऐसे, इफ दिस इज 6 एंड दिस इज 8, सो रिजल्टेंट विल बी दिस, है ना, दिस विल बी द रिजल्टेंट फॉर दिस इज द थीटा, तो tan थीटा विल बी व्हाट, tan थीटा विल बी द 8/6 यानी कि 4/3, तो थीटा विल बी व्हाट, थीटा विल बी द tan इनवर्स ऑफ 4/3। और बेटा tan इनवर्स ऑफ 4/3 किधर से, तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 विद द 6 न्यूटन, तो आप चेक करिए किधर है, tan इनवर्स ऑफ 4/3 विद द 6 न्यूटन, 4/3 नॉट 4/3, दिस 8/6, तो 6 न्यूटन से होना चाहिए। दो, ये तो चलेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ऑप्शन में आप चेक करने जा रहे हैं यहाँ, इधर से एंगल लेते हम तो होता 8 से होता 3/4, 8 से होता 3/4, सो दिस विल बी द आंसर, राइट। 8 से ले लेंगे, 4/3 6 से है ना, तो 8 से इस साइड से यदि मैं इसको अल्फा बोल दूं तो tan अल्फा विल बी व्हाट बेटा, तो tan अल्फा विल बी द 6/8 यानी कि 3/4, तो अल्फा विल बी द tan इनवर्स ऑफ 3/4, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं बेटा आपने बी बोल रहे हैं क्या बेटा, बी तो नहीं होना चाहिए, आप एक बार चेक कर लो, है ना, एक बार चेक करो दिनेश, यस 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 यस, दिस इज द क्वेश्चन, इसको जरा एक बार आप चेक कर लो दिनेश, ठीक है, राइट, ओके। एक बेटा कह रहा है कि व्हाट सर व्हाट विल हैपन, यस ठीक है, राइट। बेटा tan इनवर्स ऑफ 4/3 आप 8 से नहीं कर सकते, 8 यहां है, तो इस साइड से आप लेंगे ना तो 6/8 लिखना पड़ेगा, यानी 3/4 लिखना पड़ेगा, राइट। और यदि आप इधर से एंगल लिखेंगे ना तो आपको 4/3 लिखना होगा, तो 4/3 विद द 6 विल बी, एंड 3/4 विल बी विद 8, राइट, यस दिनेश, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कह रहा है C1 C2 C3 एंड C4 दिस ऑल आर 10, ये सारे के सारे 10 है, तो 10 10 10 10, ये चारों 10 मिलकर के क्या हो जाएगा 10/4 यानी 2.5, और ये अकेला क्या है C5 2.5, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट हो गया बेटा 2.5, इस C1 C2 C3 C4 का मिलकर के, और इसका भी 2.5, तो ये कितना हो गया आपका 5, एक तो हो गया 5 माइक्रोफैराड आपका C इक्विवेलेंट। नेट चार्ज कितना पास करेगा, तो C इक्विवेलेंट इंटू V यानी कि 5 इंटू 50 यानी कि 250 माइक्रोकुलम। आप सोचो बेटा यहां से चला 250 माइक्रोकुलम, बट जाएगा तो इधर जाएगा कितना 125 माइक्रोकुलम, और इधर भी जाएगा 125 माइक्रोकुलम, बट ये 125 माइक्रोकुलम इन सब पे रहेगा और इस पे अकेला रहेगा 125। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा, आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी द 5 माइक्रोफैराड, तो 5 माइक्रोफैराड यहां नहीं है तो ये चला गया, बच गया 1 2 एंड 4, एंड बोला है 125 टू ऑल ऑन ऑल कैपेसिटर, यस ये कह रहा है कि 125 ऑन C1 टू C4 एंड 25 टू C5, तो ये तो गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। ये कह रहा है 250 ऑन ऑल कैपेसिटर, ये भी गलत हो जाएगा आपका, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, यस दिनेश, यस फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, लव यू बेटा, लव यू टू, हाँ, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, कि व्हीटस्टोन ब्रिज में आप गैल्वेनोमीटर और सेल की यदि इंटरचेंज कर देते तो क्या होगा, तो थियोरेटिकल बातें हैं, आप करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज द पावर ऑफ क्रेन विच लिफ्ट अ मास ऑफ दिस इन 10 सेकेंड, तो कह रहा है कि पावर, पावर का मतलब आप कह सकते हैं बेटा एनर्जी बाई टाइम, यानी कि mgh बाई टी, m की वैल्यू कितना दिया है बेटा, दिस इज द ये 20 मीटर है बेटा, है ना, m की वैल्यू है आपका 1000, g की वैल्यू है 9.8,
और एज की वैल्यू है 20 और टाइम दिया है 10। तो आप फटाफट इसको कैंसिल कर दीजिए और ये बन जाएगा कितना 8 टू द 16, 9 दूना 18 19, ये इंटू 1000। अब देख लो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा 19.6 किलोवाट है ना, 19.6 किलोवाट। ध्यान देना है कई बच्चों ने क्या किया है मेरे को बताया अभी कि उन्होंने इसको टिक करके आ गया, ऐसा कैसे बेटा, किलोवाट तो देखना ही चाहिए था ना आपको, राइट ना। ओके 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 हाँ, हेलो 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 हेलो, यस बेटा यस। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दिस वन। ये क्वेश्चन आपको क्लास में जब भी पढ़ाया जाता है कितना इजी था, हर बार लिखा के दिया गया है। जरा देख लो इसमें क्या क्या होता है। बल्क मॉडुलस आपने ये पढ़ा होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बीटा डेल्टा वी बाई वी, इसी से सारा आप ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आप कह सकते हैं प्रेशर डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी, यहां माइनस। तो देख लो ऑप्शन कि बल्क मॉडुलस के लिए कौन सा है जिसमें प्रेशर हो और वी हो ऊपर, और ये हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं माइनस पी भी डेल्टा बी। सो सी के साथ आप चौथे को मैच कर सकते हैं और कंप्रेसिबिलिटी इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि डेल्टा भी डिवाइडेड बाई पी इंटू भी, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी इसके साथ आप थर्ड को मैच करा सकते हैं और ए के साथ आप सेकेंड को मैच करा सकते हैं। यदि आप बोले तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करके लिख दूं एफ इंटू बाई ए इजकल टू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल, है ना बेटा, ये हो गया। अब पॉइसन रेशियो ये बच गया आपका, तो इसके साथ फर्स्ट हो गया। इतना तो आपको करना भी नहीं था, जल्दी से चेक कर लीजिए। ए का सेकेंड तो एक ही में है, तो बात खत्म, ए का सेकेंड एक ही में है, ठीक है। यस साहिल गुड 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 गुड, इजी लगा आपको क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात, ठीक है साहिल। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट इज द दिस क्वेश्चन। कह रहा है ना कॉनकेव लेंस, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। कॉनकेव लेंस है और ऐसे पैरेलल रे आएगा, तो ये जय हिंद जय भारत बोलते हुए ऐसे चला जाएगा और हमको लगेगा कि ये साहब यहां से जा रहे हैं और इसको हम फर्स्ट फोकस बोल देते हैं। तो विच विल बी द ऑप्शन, क्या हो रहा है यहाँ पे, अपीयर्स टू डाइवर्ज, यस यस दिस इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बता दो बेटा, क्या ये समझ में आ गया। यस साहिल गुड। पासेस थ्रू द सेकेंड प्रिंसिपल, नहीं बेटा ये किसका ऑप्शन आप बता रहे हो, गलत बता रहे हो। चलो अब चलो ठीक हो गया, था नेक्स्ट में चलो बेटा। यस देखो बेटा रुक जाओ, तो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फेज डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप मुझे बता दो जल्दी से, फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है। तो सर ये होती है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। हाँ सर ये तो हमें आता है अच्छे से, तो बता दो यहाँ जल्दी से आप 2 पाई बाई लैम्डा यानी कि वैल्यू क्या होती है बेटा, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है सर 2 पाई बाई लैम्डा। और के कहां से आता है, तो इस इक्वेशन में जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई है 2 पाई इंटू ये पूरी वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पाई इंटू 0.0080, राइट। और ध्यान रखना है बेटा कि ये यूनिट क्या दिया हुआ है, उसका सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 पाई बाई लैम्डा की जगह पे ये पूरी वैल्यू ला करके लिख लीजिए 2 पाई इंटू 0.0080, है ना। और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कितना लेना है बेटा, तो पाथ डिफरेंस लेना है 0.5 लेना है। तो कर लीजिए सॉल्व इसको अब, और ध्यान रखना है यूनिट बदलना है। तो ये वैल्यू किसमें दिया, मीटर में, तो इसी को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। 8 25 40 दूना 80 यानी 0.8 समथिंग जाने वाला है। आप इसको देखिए तो यह आ जाएगा आपका 0.08 पाई, राइट। तो विच विल बी द ऑप्शन सेकेंड करेक्ट, ठीक है बेटा। ओके ठीक है, ओके डन डन डन। देख लो बेटा एक बार इसको कैलकुलेट करके आप खुद से कर लो, जरा जल्दी से फटाफट कर लो बेटा कैलकुलेट, है ना। इसको कैलकुलेट करके मुझे एक बार जल्दी से बता दो क्या आ रहा है, जल्दी से बता दो बेटा इससे कैलकुलेट करके आप, है ना। तो आप इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो जल्दी से आप कैलकुलेट करके देख लो और बता दो फटाफट क्या आ रहा है, राइट। रुक जाओ बेटा, हाँ ये हो गया 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा की जगह पर रखा गया 2 पाई इंटू 0.0080 और 0.5 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अब कितना हो जाएगा 8 25 40 और दूना 80, ये हो गया आपका 8 25 40 दूना 80। और ये वाला डेसिमल आप खत्म कर दे यहाँ पे 80 लिखने के बाद। अब यदि 80 लिख रहे हैं ऐसा देखिए 8 25 40 दूना 80 आपने लिख दिया।
अब आप डेसिमल देने जा रहे हैं तो कितना होगा, 1 2 3, 1 2 3 है ना, और कितने के बाद 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा, तो ये हो जाएगा। तो आप देख लो कौन सा आंसर हो रहा है। आई थिंक सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट, राइट। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 0.8 पाई। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन कर लीजिए। समझ गए ये चीज, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट, राइट। ठीक है बेटा, चलो नाउ नेक्स्ट, आप डेसिमल का देख सकते हो, इससे बड़ी बड़ी बात नहीं है, वो चीज कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो बेटा। ये बोला है ना आपका इक्विलैटरल प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म बोल रहा है यानी कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वही एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। और आपको अच्छे से पता है डेविएशन इज इक्वल टू होता है सर आई जोड़ ई माइनस ए। आई की वैल्यू कितना दिया है सर, आई की वैल्यू दिया है हमारे लिए 50 डिग्री, और ई भी कितना है सर, तो ई भी है 50 डिग्री, और ए की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। समझ गए, सो ऑप्शन हो गया आपका 1। फटाफट यार चैट बॉक्स में कुछ जिन लोगों के अपने ऑप्शन करेक्ट हैं वो खुशियां मना लो, जिनके गलत हो गए वो गम थोड़े बहुत मना सकते हो, ये आपका हक है। अब सुनो बेटा, यहां ध्यान देना, यहाँ पे जब ये अपीयर होता है ना, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, हाँ, जब ये कहीं पे भी अपीयर होगा, वेट वेट वेट, हाँ, जब ये अपीयर होगा, जिस वक्त ये फॉरवर्ड बैश होता है, तो जब ये फॉरवर्ड बैश होता है ना बेटा, तो ये आइडियल डायोड जैसा बिहेव करेगा। और जब ये आइडियल डायोड होगा तो इसके थ्रू वोल्टेज ड्रॉप यानी इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। और जब ये रिवर्स बायस होगा तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है और करंट को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, तो सारा का सारा वोल्टेज यही अपीयर हो जाता है। इसका मतलब इस लूप का एक अपीयर होगा और दूसरे के वक्त वोल्टेज रहेगा 0। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, यहां तो दोनों अपीयर हो रहा है, गलत हो गया, यहां दोनों, तो यहां क्या हो रहा है, एक अपीयर हुआ और एक 0 हो गया, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन तो था ही। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी की आप जब बात करेंगे बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी यदि आप लिखने जाएंगे तो लिख लीजिए वह उसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। सिंपल पेंडुलम है, आप एंगुलर वेरिएबल्स में बात करने जा रहे हैं, तो ओमेगा का स्क्वायर जैसे ही आप करते हैं वो टाइम का, जैसे कॉस है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, या साइन फॉर्म में लिखें तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव में चला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, चलो नाउ next question will be this. कह रहा resistor is connected to a battery of 12 volt internal resistance, terminal voltage. Of course बैटरी है, एक ही सेल है, तो चार्जिंग की बात कर रहा है, और चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हो जाती है EMF माइनस IR। और आपको पता होना चाहिए कि यदि यही डिस्चार्ज होता तो होता है EMF प्लस IR। EMF की वैल्यू कितनी है बेटा, तो EMF की वैल्यू है आपका 12 वोल्ट ऐसे, और करंट ही डायरेक्टली दे दिया है। ये पेपर इस बार जिन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया है वो आपके साथ खड़ा था, और आर की वैल्यू कितना है, 2 है। तो कई बार ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे इंसान मिल जाते हैं आपको, हालांकि सारे इंसान अच्छे हैं, आप अपने हिसाब से उसको जज कर लेते हैं, ये लो ऐसा। तो इनको आप थैंक यू बोलो और बढ़िया मिठाई बांटो और इनको भी खिलाओ, कुछ मेरे लिए भी भेज देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर है, 100 वोल्ट का सप्लाई है। 100 वोल्ट का सप्लाई मतलब बेटा 100 जूल पर सेकेंड का सप्लाई, और साहब इसमें से 75 जूल पर सेकेंड इन्होंने अपना खर्च कर लिया, और बचा जो लिया वो इनका इंटरनल एनर्जी हो गया। अब बचाने वाला कैलकुलेशन आप करके दिखाएंगे या मैं बता दूं, मैंने बता दिया तो लो मैंने बता दिया, तुम भी क्या याद रखोगे। ठीक है बेटा, चलो 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 जल्दी जल्दी बता दो। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस बार ये क्वेश्चन देख करके मन में लड्डू फूट रहे, तो मोहल्ले में बांटो, कुछ मेरे को भिजवाओ, और क्या। चलो बेटा, अ रूम हीटर इज रेटेड 400 वॉट टू 220 वोल्ट, तो व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। बताओ बेटा, पावर जो होगा बेटा वो होगा V स्क्वायर बाई R। बट ये V कौन सा, सप्लाई वाला V होता है बेटा, ये सप्लाई वाला V होता है। और जो रेटेड होता है ना, जैसे पावर का जो रेटेड है, इसको मैं लिखता हूं रेटेड ऐसे, V स्क्वायर, तो यहां भी रेटेड लेते हैं नहीं बेटा, और यहां लेते हैं R। तो यहां चलो, V सप्लाई की वैल्यू कितना दिया है सर, तो सप्लाई की वैल्यू दिया है सर 220 वोल्ट, यहां रख देंगे 220 वोल्ट का, नहीं 200 दिया है बेटा यार, कुछ तो साथ दो, 200 दिया है यहाँ, लो लिख दिया मैंने, 200 सप्लाई दिया, और आर वैल्यू यहां से निकाला V रेटेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर रेटेड। तो V रेटेड कितना दिया है सर, तो ये दिया है 220 वोल्ट का स्क्वायर,
और डिवाइडेड बाय रेटेड पावर दिया है 400, तो ये हो गया आपका 400 को ऊपर भेज के कैलकुलेट कर लो और जल्दी से मुझे बता दो। मैंने कैलकुलेट करके देखा है आपके लिए 331 आया है, आप भी जरा एक बार इंश्योर कर दीजिए। ओके ठीक है, चलो बेटा जी, चलो बेटा जी, चलो जल्दी 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 बता दो बता दो बता दो बता दो। ये हो गया। चलो कई बच्चों के हार्ट बीट बढ़ रहे हैं कि सर फटाफट बताओ हमें आंसर आ जाए फटाफट। देखो बेटा ये यहां सुनना ध्यान से, ऐसे आपके पास बॉल आ रहा है, आप कैच कर रहे हैं, रिएक्शन टाइम किसी का मान लो कि रिएक्शन टाइम कम है, सोचो जरा, किसी का रिएक्शन टाइम ज्यादा है, तो जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है वो ज्यादा देर से रिएक्ट करेगा उसको कैच करने के लिए, तो ज्यादा देर से रिएक्ट करेगा, इसका मतलब ज्यादा दूरी चलेगा। तो इसका मतलब बताओ, इसका रिएक्शन टाइम जिसका ज्यादा उसके केस में ना ज्यादा ट्रैवल करेगा। तो रिएक्शन टाइम किसका सबसे ज्यादा है, जल्दी से बता दो सर। रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा है इस साहब का, और ये साहब है बी, यानी कि बी रहेंगे सबसे ऊपर। और किस्मत कितनी अच्छी है कि एक ही है ऑप्शन जिसमें बी सबसे ऊपर है। जल्दी से बता दो थर्ड ऑप्शन है क्या, फटाफट फटाफट बता दो, जल्दी बता दो बेटा। इज इट थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट? फटाफट बताओ बेटा। रिएक्शन टाइम ज्यादा, देर से तुम रिएक्ट किए तो ज्यादा देर तक चला ना हो तब जाकर के रुका ना। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोल दो बेटा, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो। बी इज ग्रेटर देन ई, इज ग्रेटर देन ए, और ए इज ग्रेटर देन डी, एंड देन है बेटा सी, राइट। इसमें लगता है इन्होंने इसमें सीक्वेंस में थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। ये ऑप्शन ऐसा रहेगा कि बी सबसे ज्यादा चलेगा डिस्टेंस, और फिर चलेगा उसके बाद बी के बाद आ जाएगा ई, और ई के बाद आ जाएगा आपका कौन सा बेटा, तो ए, और ए के बाद आ जाएगा आपका डी, और डी के बाद आ जाएगा सी। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज द मास एम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट। एक बात बता रहा, देखो बेटा ऐसा वर्क डन जो आप करेंगे और वर्क डन जो ग्रेविटी करेगा मिलकर के डेल्टा के होता है। डेल्टा के को आपने जीरो किया तो वर्क डन जो आपने किया दिस बिकम द माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, और दिस इज द डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब हो गया कि मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइनल माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनिशियल। तो रख दो वैल्यू मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइनल बता दो बेटा, तो माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, हाइट ऊपर ले गए हैं तो 2r माइनस ऑफ माइनस जी एम एम बाई आर। कर लीजिए इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एक बात कर लो, यहां m लिख रहे हैं तो इस m को हटा दो, है ना। यहां जब आप m लिख रहे हैं तो इस m को हटा दीजिए। चलिए अब जल्दी से सॉल्व करके दिखा दीजिए आप क्या होगा आपका। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक जगह ये आएगा g इज इक्वल टू, आप पता है क्या होता है, gm बाई आर स्क्वायर होता है। तो gm की जगह पे आप रख दीजिए जी आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखिए, ये आ जाएगा आपका mgr/2। जल्दी से बता दो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका चौथा। फटाफट बताओ जल्दी से जिनके सही है। यस इजी, साहिल इज सेइंग इजी, गुड गुड गुड। बेटा जितना तुम लोग इजी बोलते चल रहे हो ना, हमें भी खुशी मिल रही है कि चलो बच्चे खुश तो हम भी खुश। थोड़ी लालच है मिठाई की, तुम मिठाई उड़ाई यार ला कर खिलाया करो, है ना। लो इधर सुनो, कह रहा इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बेटा कर चुका है, ये इन्होंने दोबारा टाइप कर दिया। अब आप सोचो ना जो टाइप कर रहे हैं उनके लिए कितना हेक्टिक हो रहा होगा, फटाफट फटाफट करना है। उनको भी थोड़ा थैंक्स बोलना, जब तुम डॉक्टर बनना तो थोड़ा फी वगैरह कम ले लेना, कभी देख लेना, पूछ लेना, है ना। ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये कर लो, ये रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। नाउ कंसिडर द टू अनचार्ज कैपेसिटर दिस। ये देख लो बेटा जल्दी से, एक यहाँ कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, तो कैपेसिटेंस है इसका 200 पिकोफैरड, और आपने क्या किया, इसको वोल्टेज की सप्लाई दे दिया, यहाँ वोल्टेज कुछ लगा दिया आपने, जो भी है। ये डीसी सप्लाई की बात कर रहा हूं मैंने। अब सोचो जैसे ही इसको आप, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, ऐसा देखो देखो देखो, सुनो सुनो एक बात बताओ, ये 200 पिकोफैरड है, राइट। ये 200 क्या है आपका, तो पिकोफैरड है, ओके। और यहाँ पे क्या किया आपने, कुछ बैटरी का कनेक्शन कर दिया, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा कुछ Q, और यहाँ आ जाएगा माइनस Q। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी CB। ये पहली बार चार्ज हो गया। अब क्या किया, इसको यहाँ से हटा करके किसी दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने, ऐसे, क्योंकि C सेम है तो
चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा Q/2 और यहाँ भी हो जाएगा Q/2। तो शुरू का एनर्जी जब आप निकालने जाएंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, एनर्जी निकालने जाएंगे तो लिखेंगे आप Q²/2C लिख देंगे। और बाद का निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, तो वो लिखेंगे आप Q/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। बट ऐसे कितने हैं, ऐसे हैं 2, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका Q² डिवाइडेड बाई कितना, ये 4 बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 4C, यानी कि U इनिशियल बाई 2। अब आप सोचिए खुद ही कि बाकी एनर्जी कहाँ गया, तो हीट में कन्वर्ट हो गया, तो आप कह सकते हैं वो U इनिशियल था UI और फाइनल हो गया UI/2, यानी ये बन गया UI/2 और 1/2। और UI की वैल्यू क्या कर सकते हैं, तो UI की वैल्यू लिख सकते हैं Q²/2C, और या हाफ CV², तो लिख लीजिए हाफ CV², रख लीजिए वैल्यू 1/2 इंटू 1/2, और C की वैल्यू कितना है, C की वैल्यू है 200 पिकोफैराड यानी 10⁻⁻12, और V² कितना यानी 100 का स्क्वायर। सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर बता दो, मेरे समझ से ये आंसर आएगा आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻6। राइट राइट, चलो बेटा जल्दी से बता दो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ठीक है, एक बात बताइए कि टाइम पीरियड की वैल्यू आप जानते हैं क्या? हाँ सर जानता हूं, 2π√L/g होता है। हाँ सर होता है। आगे कह रहा है कि 30 ऑसिलेशन एट 60 सेकेंड, 30 ऑसिलेशन 60 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन में कितना बेटा, तो एक ऑसिलेशन में हो गया 2 सेकेंड, तो ये बन गया 2π√L/g। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो कितना हो जाएगा 4, और ये बन जाएगा 4π²L/g। और अब ध्यान से देखो, π² का और g का वैल्यू सेम दिया है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो L की वैल्यू हो गया 1। जल्दी से बता दो फटाफट, बन गया? यस साहिल। नहीं बेटा, यदि कुछ आप लिख दे रहे हो और आपको लग रहा है कि क्यों लिख दिया, डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बातें शेयर कर सकते हैं। राइट, ये देखिए, यस साहिल, सी दिस इज द क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि एज देयर इज नो गेन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है कि एज देयर इज नो गेन एंड लॉस ऑफ एनर्जी, दिस फिनोमेना आर कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, ये तो सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड ओनली बाय लाइट। नहीं यार, साउंड में भी तो होता है, साउंड के साथ भी तो ये सारी चीजें चल रही होती है। इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। तो बता दो ए ट्रू एंड बी फॉल्स, बोलो जल्दी से। आपको ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। राइट, अब बताओ क्लास 10 मी वॉचिंग। अच्छा ठीक है देखो 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 बेटा, नेक्स्ट सुनो। ये कह रहा है बॉक्स ऑफ मास 15 kg। ऐसा है, देखिए एक बॉक्स है, वो कहीं रखा हुआ है, तो उस पे सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग गया। सूडो फोर्स कितना होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर लग जाएंगे फ्रिक्शन साहब, और ये बोलेंगे कि तुमको नहीं जाने दूंगा। मैं बोला मत जाने दो, तो मैं उनसे बोला कि इसका मतलब तुम सूडो फोर्स के बराबर होना चाहते हो क्या? रुक जाओ बेटा, ये भी अपने कुछ नखरे दिखा रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सुनो 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 सुनो, ऐसा देख लो, एफएस की वैल्यू आप लिख लो बेटा, यहाँ पे लिख लो क्या, एफएस की मैक्स वैल्यू। बस एक लाइन में आंसर क्लियर। मास की वैल्यू आप बताओ, देख के मुझे दिख नहीं रहा क्या, कहाँ है मास भाई? मास 115 kg, तो यहाँ लिख दो 15। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, और म्यू की वैल्यू कितना दिया है सर जी? सर जी म्यू की वैल्यू कहाँ गए? 0.112, यहाँ है बेटा, यहाँ है 0.12। और नॉर्मल की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 15g, यानी 15 इंटू 10। तो जल्दी से बता दो ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? तो हो जाएगी 1.2। बस ये एक लाइन का क्वेश्चन था, है ना? राइट, नीट यू विल बी हैव नो मैटर व्हाट आफ्टर 2 years। बेटा ठीक है, सारी बातें आपके करेक्ट है, जो आप बोल रहे हैं सब ठीक है। चलो लो, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा फटाफट। कह रहा है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा टोटल एनर्जी उसने दे दिया है, और हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही टोटल एनर्जी को आप लिख लीजिए फटाफट, हाफ m v² इज इक्वल टोटल एनर्जी कितना दिया बेटा? वो दिया है 0.02। और बता दो जल्दी से, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सर हो जाएगी 2 इंटू 0.02, और मास की वैल्यू जल्दी से बता दो 20 ग्राम, यानी 20 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर रूट, है ना बेटा? तो इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपका
इसको सॉल्व कर लो फटाफट। ये आ जाता है शायद √2 आ जाता है, √2 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1.41। जस्ट बात खत्म। 414 या जो भी दिया है ये हो जाएगा। बोलो जल्दी जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन दिस। अभी इसमें जरा सुनो, कह रहा है कि द 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू। एक बात बताओ, आपने वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? सर मैं लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब। सर आर क्या होता है? सर वो होता है R0 a⁻⁴ का क्यूब। सब तो खुद ही बता रहे हो, मुझे भी कुछ बता लेने दो यार। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये इसका मतलब सर आ गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो देखो तो, ढूंढो तो। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A/3। हटो यार, तुम गलत हो। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A। हाँ तुम आ जाओ। कह रहा है डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ना भाई, काहे को? कह रहा है द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट। यस, जब कंस्टिट्यूएंट से न्यूक्लियस बनता है ना, तो वहां थोड़ी मास की कमी आ जाती है और बहुत बड़ा एनर्जी होता है। इसी से तो एटम बम बन रहा है, जिससे भी पूरी दुनिया दहशत में है। तुम लोग अच्छा सा डॉक्टर बन जाओ फटाफट, ताकि कुछ ऐसा करो कि इन सब का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए। उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हो गई, बट ठीक है, तुमसे ही तो लगाया जा सकता है। तो बी एंड डी हो गए आपके करेक्ट। क्या पूछ रहा है आपसे? करेक्ट आंसर। तो कौन सा? बी एंड डी आर ट्रू, ए एंड सी आर फॉल्स। पहला ही सही, यानी किस्मत आपका बहुत अच्छा है। चलो, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, टाइम बच गया ना आपका। अरे बोल तो जल्दी यार। ये लो, कह रहा है एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील इंक्रीजेस फ्रॉम। अच्छा जी, ये दो ओमेगा इनिशियल लिखा हुआ है सर जी 600 आरपीएम। आरपीएम बोले तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। क्या किया सर? ये उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। इधर बताओ, ये 60 से आपका ये हो जाएगा 10 इंटू 2 पाई। हमसे क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन पूछा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, और ओमेगा फाइनल में कैलकुलेट नहीं करूंगा, तुम जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो क्या होगा। 1200 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अरे हाँ या ना बोल दो यार। कह रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द फ्लाईव्हील ड्यूरिंग द टाइम। अब बताओ, ओमेगा फाइनल बराबर होता है ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टाइम। ओमेगा फाइनल है 20, ओमेगा इनिशियल है 10, और अल्फा की वैल्यू पता नहीं, टाइम की वैल्यू दिया है 10। बोलो ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? तो 1 हो गई। अब निकाल लो वैल्यू आगे फिर से। क्या? डेल्टा थीटा बराबर बोल दो ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। अरे ओमेगा इनिशियल की वैल्यू तो बोलो यार 10, टाइम की वैल्यू भी 10 है ना, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू बोल दो बेटा। अल्फा की वैल्यू है सर 1 और टाइम की वैल्यू है 10 का स्क्वायर। तो बोल दो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 100 और प्लस 100/2 यानी 50। तो जिंदाबाद, जल्दी से बता दो बेटा, फटाफट बोल दो। हाँ जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। देखो बेटा, कह रहा है सबमरीन इज डिजाइन टू। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समंदर के नीचे जा रहे हैं, पानी बहुत सारा है, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है बेटा, बहुत बढ़ रहा है। तो सर हम क्या लिखे? अंदर जब चले गए तो प्रेशर ऊपर का जो लग रहा है और प्लस ρgh। बोलो ना जी, ये कितना है सर? तो ये है आपका 1 ATM, 1 इंटू 10⁵। और नहीं बेटा, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है साहब। दिया है शायद, देख लो जल्दी से क्या लिखा है बता दो। कह रहा है 100 ATM है ना, यहाँ पे लिखा 100 ATM, यानी 100 इंटू 1 ATM इज 10⁵ है ना। और अंदर में ऊपर में क्या होता है? 1 इंटू 10⁵ है ना, प्लस डेंसिटी की वैल्यू आपको दिया हुआ है इसने 1000 है ना, तो ले लीजिए। वो नहीं भी दिया रहा था आपको याद है ऐसे। और जी की वैल्यू कितना लेंगे बेटा? 10 ही लेना होगा है ना। और ये हो गया एच। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 1 99, राइट। तो 99 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा 10⁴। तो ये हो जाएगा 990। जिंदाबाद, दिस बिकम द 4 ऑप्शन। फटाफट बताओ यार, आंसर तो कर दो। विच स्टेट डज दिस थिंग बिलोंग्स टू? गाइज, इज दिस कर्नाटका और सम अदर स्टेट? बेटा जी फिलहाल दिस इज द फिजिक्स क्वेश्चन एंड यू विल बी डॉक्टर विद दिस। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, कह रहा है ये क्वेश्चन हो गया बेटा, अभी जस्ट हम लोगों ने किया 990, राइट। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें ये रिपीटेड है क्या? जरा देख लो, रिपीटेड है क्या ये क्वेश्चन?
ये रिपीटेड है क्या क्वेश्चन इसका जल्दी से आप मुझे ऑप्शन बता दो बेटा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जल्दी से बोल दो बेटा। ठीक है, ये मैंने करा था क्या? चलो, तो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है, कुछ कुछ वैल्यू इसमें से आप याद रख सकते हैं। जैसे ये होता है कि ये माइक्रोवेव जो होता है ना बेटा, वो आपका यहां से आता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको मिल जाएगा। तो ए का 4 मैच करा लो, ए का हो गया आपका 4। चलो, विजिबल लाइट इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स emit light when this become the one, एंड गामा ये बहुत खतरनाक होता है। तो खतरनाक चीजें कहां से आती है? एक्सरे वगैरह, रेडियो एक्टिव से ले लो, तो इसका कर दो 2। और इंफ्रारेड ये मजेदार होता है, इसका तो अपने जिंदगी में लेना देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका मतलब वाइब्रेशन वगैरह से ऐड कर दो, समझ रहे हो ना? जिंदगी में खतरनाक चीजें होती है, एक्सरे वगैरह, ये सारी चीजें तो आप याद कर सकते हो। तो कर लो जल्दी से, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है बेटा, जल्दी से पढ़ लो, ये सारे ऑप्शन कह रहा है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। यस, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी ट्रू हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस, नहीं भाई डिपेंड करता है, ये गुना मत करना, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी गलत हो गया। सी, द इंटीरियर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डी में कह रहा है कि एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0, नहीं यार 0 नहीं, कांस्टेंट बोलना चाहिए था, 0 कैसे, तो ये भी हो गया फॉल्स। तो बता दो मुझे जल्दी से कि ट्रू है आपका कौन कौन? सी, ए सी डी ट्रू। डोडो कहां है? डोडो 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 डोडो, ऐसा, ये लो जल्दी से बता दो। ठीक है बेटा, अब ले लो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट खत्म करते हैं, अब हो गया। फॉर अ मेटल वर्क फंक्शन, अरे यार तुमको याद है ये वाला चीज मैं कितनी बार बताया था कि दोस्त ये डायरेक्टली याद रख लेना, आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकती है। अब देखो उसका वक्त आ गया आज कि जिस बच्चे को याद था वो गुणगान करते हुए आ गए, और जिनको याद नहीं था वो करंदन मचाते हुए आ गए थे। तो करंदन मैं देखता हूं कि आप कैसे नहीं मचाते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए 1242 है ना, और लैम्डा को नैनोमीटर में रख लो, और वो वैल्यू आप रखते हैं तो लैम्डा दिया हुआ है, मतलब लैम्डा निकाल लो, यहाँ लैम्डा रख लो और ई की वैल्यू रख लो जो दिया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1242 डिवाइडेड बाई 6.6। और तुम ये कैलकुलेट करके देखना ये कितना आता है, ये शायद 100 समथिंग के आसपास आता है, और 188 के समथिंग आता है बेटा, ये 188 के समथिंग आ जाता है। इसका मतलब सुनो, देखो इस लैम्डा से यदि छोटी वैल्यू हुई तो ज्यादा एनर्जी हुई तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम लैम्डा हुआ, इससे ज्यादा लैम्डा हुआ तो एनर्जी कम हो गई, तो वो किसी काम का नहीं रहा। इसका मतलब इससे एक ही यही है, क्योंकि यही पूछ रहा है कि कौन इसमें काम का नहीं है, तो इसके काम का नहीं होने का बता करके आप बहुत सारे अपना काम कर सकते हैं, और इससे आपकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। आप डॉक्टर बनेंगे और देश का और खुद का भला करेंगे। थोड़ा बहुत मेरा भी कभी हो सकता है ना यार? बता दो अभी जो नाम तो बता दो, कम से कम याद रखूंगा डॉक्टर बनने के बाद तुमको मैं, ताकि कभी बिना फी वगैरह कुछ काम चल जाए। सब चुपचाप बैठा हुआ है, कोई अपना नाम नहीं बता रहा है, कहीं सर पीछे ना पड़ जाए। देखो कह रहा है इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ बेटा? कि n इज इक्वल टू 2, और बोल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन वाला वो साहब कितने दूर है वहां से, तो दूरी तो इससे बताते हैं बेटा, R0 n स्क्वायर बाई जिंदाबाद। R0 की वैल्यू हमने पढ़ा था बचपन में 0.53 एंगस्ट्रॉम, तुम्हारे टाइम में पता नहीं क्या है, यही होना चाहिए। n की वैल्यू 2 है साहब, और z की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन का, बता दो तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 का 12, और 2 2 का 4 25 20 21। अरे बोलोगे कुछ तो ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। अरे ये चलो यार, नाम वगैरह कुछ बता दिया करो। हाउ मेनी क्वेश्चन रिमेनिंग ऑफ फिजिक्स? बेटा हो ही गया कंप्लीट, खत्म हो गया। तुम बता दो जल्दी से यार, तुम अपने मार्क्स बताओ, नाम बता ही रहे हो, मार्क्स बता दो। मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे लिए यार, थोड़ा दुआ ही कर लूंगा, और क्या करूंगा। लो यार मजा आ गया कुछ भी आज फिजिक्स का क्वेश्चन दे करके, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े खुश थे। उन्होंने बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा किए। कल वो बम फोड़ा जाएगा, सबको बताया जाएगा कि क्या है जलवा, है ना। लो कई सारे क्वेश्चन तो यहीं से आ गए बेटा, जो हम लोगों ने डायरेक्ट बताया था। चलो ये ज्ञान गणित कल करेंगे, अभी फटाफट करते हैं ताकि आपको जूलॉजी भी देखना है ना बेटा।
ये कह रहा है फॉर मेटल ऑफ वर्क फंक्शन, ये तो कर लिया यार, ये तो कर लिया, क्या हो रहा है ये। कई बार क्या होती है, खुशियां ऐसी रिपीट होती रहती है। देखो ऐसे क्या कह रहा है बेटा, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अरे यार सर ये तो फॉर्मूला ये होता था √3RT/m। अरे होता था क्या, आज भी है यही। अब क्या कह रहा है आपसे, RMS आर्गन का बताना है। लो बता दो बेटा, लो 2-3 बार क्यों लिखवाऊं यार। लो ये भाग गया, अब बताओ मैं क्या करूं, अब मैं बता। रुक जा 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 रुक जा, क्वेश्चन हुआ कहाँ दिखेगा जी, यहाँ 162। ये देखो बेटा सुन लो, एक काम करता हूं मैं ना इतना तुमसे नहीं लिखने के लिए बोल रहा हूं, डायरेक्ट लिखो फटाफट। देखो ऐसे VRMS किसका लेना है पहले बेटा, आर्गन का लेना है तो ले लो आर्गन को, और यहाँ किसका लेना है बेटा, यहाँ लेना है आपका क्लोरीन का लेना है, ले लो स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 3RT कैंसिल हो जाएगा, M नीचे है तो नीचे आ जाएगा कौन, आर्गन है ना, M आ जाएगा आर्गन का नीचे, और क्लोरीन साहब चले जाएंगे ऊपर। और ये बताओ तो क्लोरीन की वैल्यू कितनी दी है इधर से 7, ये रेशियो की हमको जरूरत है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख लिया, तो ये हो गया आपका √7/2। जल्दी से बता दो आंसर आ गया सही तो हो गया ना बेटा। चलो यस 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 यस, ये लो, ये हो गया बेटा आपका फिजिक्स का कंप्लीट। अब जल्दी से फटाफट मैं देखता हूं कि कितने बच्चे अपने मार्क्स बताते हैं विद इन अ मिनट, तब तक आपको फिर जियोलॉजी का पेपर आपको बता दिया जाएगा फटाफट।